हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोग को इस बात की सबसे ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे तकरीबन 3 दिन के अंदर 175 प्लस सब्सक्राइबर दिए हैं। सो इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हम पर प्यार इसी तरह बनाए रहेंगे। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने 3 दिनों में मुझे जो प्यार दिया है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप प्यार इसी तरह देते रहें। सो गाइस, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप मेरा इस तरह साथ देते रहें, इससे कि मेरी हौसला और भी ज़्यादा बिल्ड हो, मैं और भी और इनोवेटिव तरीके से आप लोग के सामने और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वही पढ़ाऊं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने मुझे 175 प्लस सब्सक्राइबर दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर क्रिएट करने में मुझे बहुत मदद करेंगे। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं डेली बेसिस पर मैथ फाउंडेशन बैच चलाता हूं, और दूसरा जो बैच है मेरा, दूसरा जो वीक दूसरा जो मेरा क्लास है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसे देखना ना भूले दोस्तों। आज की जो मेरी कंटेंट है, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है नंबर सिस्टम पार्ट 5। तो बिना टाइम गवाए चलिए आज हम आज के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी नंबर सिस्टम है, वो यूनिट डिजिट बेस्ड है। वो दोस्तों, आज की जो नंबर सिस्टम है, वो यूनिट डिजिट बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नंबर सिस्टम। आइए, हेडिंग डाल लीजिए ऊपर में, नंबर सिस्टम, यूनिट यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो है इकाई अंक। इकाई अंक, ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। हमारे ये इतनी काम की चीज़ है कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप यूँ निकाल सकते हो। बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप यूँ निकाल सकते हो, यूँ फाइंड आउट कर सकते हो। होता क्या है इकाई अंक? इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको कोई एक संख्या दे दिया, जैसे कि मान लीजिए 3, 7, 8 इंटू 4, 5, 3। हम इन दोनों को इंटू करना है। अब पूछा यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट आपसे पूछा है कितना होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंकों से मतलब रखना है। 8 से कितना हुआ? 24। 24 में यूनिट डिजिट कितनी हुई? 4। तो आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया 4। समझे? इसी तरह से इसी तरह से आपको कोई दूसरी क्वेश्चन मिलेगी, इसी तरह से आपको दूसरी कोई क्वेश्चन मिलेगी। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला, मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला 3, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 4। कैसे करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं, 5 2 10, जीरो आ गई यहाँ पर। जीरो, जब जीरो से 6 से इंटू करें तो जीरो, 7 से इंटू करें तो जीरो, 4 से इंटू करें तो जीरो। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? जीरो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम किसी भी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और सीखते हैं हम लोग, और भी हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि मान लीजिए 3, 4, 5 प्लस 3, 1, 4 इंटू 5, 7, 6। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले इसको इंटू करना है। 4 6 24, 4 6 24, यूनिट डिजिट कितनी आई? 4। और यूनिट यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है? 5। 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो इसकी जो यूनिट डिजिट हो गई, वो हो गई 9।
ठीक है दोस्तों, इसकी जो यूनिट डिजिट हो गई वो हो गई 9। इस तरह से दोस्तों और सीखते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि आपको किसी ने दे दिया 10945, ठीक है दोस्तों, इंटू 2377 इंटू 43567 इंटू 3455 प्लस 635। तो देखेंगे यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से आपको मतलब है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको करना यह है कि 5 को 7 से इंटू किए तो क्या आया 5, फिर 5 आ गया, फिर 5 को 7 से इंटू किए तो फिर आ गया 5 7 35, फिर आ गया 5, फिर 5 को 5 से इंटू किए तो फिर क्या आ गया 5। और 5 में यहाँ प्लस है, ये ध्यान रखना है आप लोग को कि यहाँ पर प्लस है। तो ये प्लस और प्लस 5 और 5 कितना हो गया 0। तो इसकी जो यूनिट डिजिट हो गई, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो गई 0। इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को कराना चाहता हूँ, मैं और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। देखिए, अब क्या है, मान लीजिए दोस्तों, ऐसा एक संख्या संख्या आ गया 3546 प्लस 3257 इंटू 3257 इंटू 3005। क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 7 6 7 कितना होता है दोस्तों, 6 और 7 होती है 13। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 3। और यहाँ पर 5 7 जा 35, यहाँ पर हो गया 5। अब फिर यहाँ इंटू है, फिर दोनों को इंटू करेंगे, 5 3 जा 15, तो कितनी हो गई 15। इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में सोचना है। आप देख रहे हैं, आप इस तरह से यूनिट डिजिट के बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप ऑप्शन में देखकर आप तुरंत निकला सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ी संख्याओं को इंटू करना है, आपको इंटू नहीं करना होगा वहाँ पर, आपको इंटू नहीं करना है, आपको इंटू नहीं करना है। आपको बस इतना काम करना है कि जैसे मान लीजिए 7 है, 5 है, 7 है 8 है, इसको इंटू करना है 4333। बस आपको ये देखना है कि ऑप्शन में 4 किस में, 8 3 जा 24, 4 किस में, बस वो आपको टिक लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें कुछ सीखते हैं इम्पोर्टेंट चीज, इसमें सीखते हैं हम इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट ये है, नोट करते जाइए। इम्पोर्टेंट ये है कि 5 5 किसी 5 किसी सम संख्या से, 5 किसी सम संख्या से गुना हो, 5 किसी सम संख्या से गुना हो, 5 किसी भी सम संख्या से गुना हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल दीजिए सर, लीजिए, आपको बस देखना है, जैसे मैंने मान लीजिए लिया 9 है, 3 है, 8 है, इंटू 5 है, 6 है, 7 है, इंटू 4 है, 2 है, 4 है, प्लस 3 5 5 इंटू 4 2 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये और यहाँ पर ये, जब 8 4 जा 40 हो गई, तो इसमें इसकी यूनिट डिजिट 0 हो गई, तो इसको मैं 7 से इंटू करूंगा तो क्या होगा 0 ही होगा। यानी दोस्तों, किसी भी, कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना हो, उसमें एक 5 आ गया
सॉरी, मैंने यहाँ पर 5 लेना था, ये ले लिया। सॉरी, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ पर 5। तो 8 5 जा 40, तो यहाँ 0 हो गया। अब 0 7 से इंटू किया तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ देखो दोस्तों, 5 2 जा 10, यहाँ भी 0 हो गया। अब 0 में 0 ऐड होगी तो क्या होगा? 0 ही होगी। क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। तो ये कंसेप्ट आप मत भूलना, ये कंसेप्ट आप मत भूलना कि पाँच से पाँच से किसी सम संख्याओं को गुणा हो तो यूनिट डिजिट 0 हो। ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है, लीजिए, दूसरा कंसेप्ट है पाँच। पाँच किसी विषम संख्या, विषम संख्या, पाँच किसी विषम संख्या से, पाँच किसी विषम संख्या से गुना होता है, गुना होता है। पाँच किसी विषम संख्या से गुना होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होता है? पाँच किसी विषम संख्या से गुना होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा, हमेशा 5 होगा। एक एग्जांपल दीजिए सर, लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट 977 इंटू 455 इंटू 339। तो यहाँ देख रहे हैं 7 5 जा 35, फिर 5 आया, 5 9 जा 45। क्या आया यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट आपका 5 आया। तो याद रखेंगे दोस्तों, पाँच किसी सम संख्या से गुना होने पर 0, और पाँच किसी विषम संख्या से गुना होने पर क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप ये देखिए, अब मान लीजिए कि इस संख्या का मुझे एक क्वेश्चन, इस संख्या का मुझे आप यूनिट डिजिट निकालिए। 9876 प्लस 92186 प्लस 9111 प्लस 98765 इंटू 91268 इंटू 9111। क्या होगा दोस्तों इसका? बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इंटू है और यहाँ पर क्या है? प्लस है। इस चीज पर ध्यान देना है। यानी यहाँ प्लस, यूनिट डिजिट क्या होगा? प्लस होगा। 6 प्लस 1 7, और 7 सॉरी 6 किससे ऐड होगा? 6 से 2 हुआ, और 2 जब 1 से ऐड होगा तो क्या होगा? 3 हुआ। तो इधर आ गई 3। इधर क्या होगा? 5 और 8, तो 5 है और 8 है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो 3 में 0 ऐड होगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना हो गया? 3। यानी इसका आंसर कितना हो? 3 में 0 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो गया? 3। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया, तब क्या करेंगे? क्वेश्चन ऐसा आ गया तब क्या करेंगे? आपसे पूछ दिया, बताओ। आपसे पूछे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, 10 का यूनिट डिजिट बताओ। तो आप देख लो यहाँ पर, आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर जब 10 गुना होगी तो सबकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 10 जैसे ही एक सुनना है यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा करते हैं। आप मान लीजिए इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन और दे दिया। क्या दे दिया? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं?
इस तरह के क्वेश्चंस में पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4, यानी यहाँ जीरो आने से क्या हो, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा और समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी फैक्टोरियल फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 समझ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो क्या हो गया, वही हो गया। इसकी यूनिट डिजिट क्यों जीरो होगी। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल 100 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल 1000 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी 10 वाले डिजिट का फैक्टोरियल क्या होगा, जीरो होगा। आइए नेक्स्ट में समझते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यदि मैं बोलूँ कि क्या फैक्टोरियल एक का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक होगा। क्या होगा, एक। फैक्टोरियल दो की यूनिट डिजिट क्या होगा, सर दो होगा। फैक्टोरियल तीन की यूनिट डिजिट क्या होगा, फैक्टोरियल तीन की यूनिट डिजिट क्या होगा, सर 3 2 जा 6 होगा। फैक्टोरियल फोर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सर 4 3 जा 12, और कितना हो जाएगा, देखो 1 × 2 × 3 × 4, 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 1 से लेकर 4 तक में यूनिट डिजिट जीरो नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 5 ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 5 ले रहा हूँ, तो क्या हो जा रही है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही होगी। यदि क्लियर हो रही है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। समझ रहे हैं, यदि 1 2 3 4 5, 5 से क्या होता है, यूनिट डिजिट जीरो होता है, यानी फैक्टोरियल 5 क्या होता है, स्टार्ट होता है। आइए तो एक क्वेश्चन देते हैं सर, एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है आपको 100 से। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 100 से। इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। जी हाँ, आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 5 और 2, 5 और 2 10 हो गया, और 10 10 × 10 क्या, 100, यानी यहाँ पर जो जीरो थी वो कट गई, नीचे जो जीरो थी कट गई। अब आप कहीं पर 5 बचा क्या, जीरो बचा क्या, नहीं। आप इंटू करो, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 2 हुआ, 2 6 जा 12, 2 हुआ, 7 2 जा 14, 4 हुआ, 4 8 जा और 9 2 जा 18, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है दोस्तों, 8 आ रही है। जी हाँ, 8 आ रही है, यस। समझ में आया। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि किस तरह से चीजें यहाँ पर बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि फैक्टोरियल 5 से ये होती है। इस तरह से और भी एक क्वेश्चन लीजिए दोस्तों, और भी एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, और नीचे क्या है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि चीज़ें ना समझ में आए हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दे, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, और यहाँ 10 है, तो क्या होगा दोस्तों, 10 से 10 कट गया, तब यूनिट डिजिट क्या हो, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ 5 तो बचा हुआ है, 2 भी है, यानी जब भी 5 इवन नंबर से इंटू होती है
तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती है? यूनिट डिजिट 0 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चलिए चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक मिनट, स्लाइड बना लो। चलिए, अब क्या करना है दोस्तों, क्या सीखना है? देखिए, आइए अब ये सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, और इसे याद रखेंगे ना तो आपकी मैथ फास्ट होगी। मैथ फास्ट कैसे होती है? इसी तरह से फास्ट होगी। सभी प्राइम, सभी प्राइम, सभी प्राइम नंबर का, सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि प्राइम नंबर शुरू होती है दो से, दो, तीन, पाँच। तो दो इवन प्राइम नंबर है, तो जब इवन नंबर प्राइम नंबर से इंटू होगी तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, दूसरी जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि सभी प्राइम नंबर हो गया, सभी ऑड, सभी ऑड प्राइम नंबर, सभी ऑड प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सभी ऑड प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑलवेज 5। क्यों होगा? देखिए, क्योंकि ऑड बोली है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑड। तो ऑड का हमेशा क्या होता है? ऑड कहाँ से शुरू होगी? 3, फिर क्या होगी? 5, फिर क्या होगी? 7, फिर क्या होगी? 11, फिर क्या होगी? 13, फिर क्या होगी? 17, फिर होगी 19, फिर होगा आपका 23। तो किसी से भी इंटू करो, 5 जिसमें रहेगी और ऑड नंबर रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपकी आपकी सभी कंसेप्ट क्लियर हो रही है। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल जानते हैं। आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो रही है हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। आपको दे दिया गया 1, 3, 5, 7, इस तरह से आपको दे दिया 99 इंटू 101। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1357 की यूनिट डिजिट बताइए। क्या बोल रहा है आपको? यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, क्या हुआ यूनिट डिजिट? क्या दिख रहा है आपको यूनिट डिजिट? आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर सभी के सभी क्या है? ऑड प्राइम है। क्या है? ऑड नंबर है। सभी के सभी क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के, ऑड नंबर में इवन आया नहीं, इससे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? चलिए, आप इसी तरह मेरे सेशन के साथ लगे रहिए, मैं एक पर एक अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडिंग है दोस्तों, इसको हेडिंग डाल दीजिए पावर वाले, जो सभी को दिक्कत होते हैं। आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। पावर वाला। क्या सर पावर वाला, क्या नहीं समझे? देखिए, पावर मतलब कोई एक संख्या होती है और इसके पावर में n होते हैं, यानी ये क्या होती है? ये संख्या होती है, ये संख्या होती है। और ये क्या होते हैं दोस्तों? ये पावर होते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं घात। ठीक है, हिंदी में कहते हैं घात, और इसे हम कहते हैं नंबर। क्या है फैक्टर? फैक्टर क्या है? चलिए आगे सीखते हैं। किसी भी पावर वाले संख्या, किसी भी, आइए पहला फैक्ट सीखते हैं। ये फैक्ट सब है। यदि, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या, यदि
किसी संख्या की इकाई इकाई अंक, समझ रहे हो दोस्तों, यानी यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट? यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, जीरो हो, वन हो, फाइव हो, सिक्स हो, तो संख्या की घात यानी पावर कुछ भी हो, कुछ भी कुछ भी हो, समझ रहे हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक यूनिट डिजिट जीरो, एक, पाँच, छः हो, संख्या की घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक इकाई अंक वही होता है, वही होता है। सर समझे नहीं, बताइए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, थ्री है, टू है, जीरो है, और इसकी पावर है मान लीजिए नाइन, नाइन, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं जीरो, और पावर कुछ भी हो, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। दूसरी दूसरी देखिए, दूसरा क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या एक, 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 हाँ, इस तरह से है, और इसकी इकाई अंक एट, एट, थ्री, तो यहाँ यूनिट डिजिट वन है ना, यहाँ इकाई अंक वन है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वन। ठीक है। मान लीजिए यदि किसी संख्या में फाइव, सिक्स, सेवन, फाइव है, और इसकी पावर थ्री, फोर, फाइव है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, या कुछ भी है, जरूरी नहीं कि फाइव भी, कुछ भी। यहाँ पर क्या है, छः है, तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट फाइव हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक यूनिट, कोई भी नंबर हो, सेवन, सेवन, एट, सिक्स, और इसका पावर क्या है, कुछ भी है, थ्री, टू, फाइव, यहाँ सिक्स होने से ही आपका क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। उम्मीद करें दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आइए, तो हमने सीखा कि जीरो, एक, फाइव और सिक्स रहने पर रहने पर वही यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट होगा, वही यूनिट डिजिट होगा। ठीक है। चलिए, मान दूसरी क्या बात है, दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि आपके पास और भी संख्या तो है, सर जीरो, वन, फाइव, सिक्स हो गया, तो टू थ्री सेवन, एट, नाइन का क्या होगा, आई। यदि मान लीजिए टू का पावर वन, यानी सर ऑड, टू का पावर यदि ऑड है, टू का पावर यदि ऑड है, तो क्या होगा, नहीं होगा दोस्तों, इससे नहीं होगा, टू का पावर होने से नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए चार है, चार का पावर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इवन, चार का पावर जब इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, सिक्स। लेकिन चार का पावर क्यूब यानी ऑड रहेगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, चार। ठीक है। चार का पावर चार रहेगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, छः। ठीक है। लेकिन चार का पावर यदि पाँच है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, चार। इसका मतलब इवन रहने पर छः, और ऑड रहने पर चार। ठीक है। आइए दूसरा सीखते हैं, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, चार के बाद एक और संख्या होती है, इसकी यदि वन यानी ऑड रहती है, तो पावर होती है नाइन। इसकी पावर यदि स्क्वायर होती है, तो नाइन, नाइन जा 81, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, यूनिट डिजिट हो जाती है। यानी दोस्तों क्लियर है कि मेरा नाइन का पावर नाइन का पावर हम देख रहे हैं यहाँ पर, नाइन की पावर यदि यहाँ पर थ्री है, तो क्या हो जाएगी, नाइन, यानी ऑड रहने पर। नाइन की पावर यदि फोर है, तो क्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मेरा
ये 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 क्लियर हो गया। क्या बच गया दोस्तों? अब ये सब का क्या करेंगे? दो, तीन, दो तीन हो गया, 7, 8। इसको कैसे करें तो मैं जरूर सिखाऊंगा। आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या होगा। दोस्तों बड़ी ध्यान से देखिएगा। जो x होती है, जो x होती है ना, जो x होती है उसकी पावर n होती है। इसके जो पावर होते हैं, इस पावर, ये जो पावर होते हैं, ये पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर जो रिमाइंडर होता है, हाँ, n से n को 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है, वही संख्या, वही संख्या का घात या पावर होता है। ठीक है दोस्तों, समझे नहीं? एक एग्जांपल दीजिए, देखिए। यदि आपको 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 4, 9 आ गया तो सोचना नहीं है। लेकिन बाकी यदि संख्या आ गई तो क्या करना है? एक एग्जांपल दीजिए, देखिए। एक एग्जांपल लीजिए आप, एक एग्जांपल लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल। ठीक है, आपको एक संख्या दे दी गया, 3, 5, 7 का पावर मान लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर पावर मान लीजिए 31। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 31 है, 31 को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 7 जा 28। रिमाइंडर आ रहा है आपका यहाँ पर 3। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 3, 5, 7 का जो पावर हो गया वो 3 हो गया। अब 7 को 3 टाइम्स इंटू कीजिए, सिर्फ 7 को, यानी क्या हो गया? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 9 और 9 7 जा 63, यानी इसका यूनिट डिजिट हो गया 3। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर है 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 3 है, और इसकी जो पावर देख रखी है वो 9 है, 8 है, 1। अब यहाँ पर करना क्या होता है कि आप पूरा को डिवाइड डिवाइड ना करें, सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड करें। 81 को 81 को 81 को आप 4 से डिवाइड करें, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कितनी बार में कटेगा? ये 4 20 चौके 80, यानी रिमाइंडर क्या हो रहा है? इसकी रिमाइंडर आ रही है 1। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 2 3 6 7 3, और इसका जो रिमाइंडर है वो हो गया 1। 3 1 जा क्या हुआ दोस्तों? 3। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो गई? 3 होगी। इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 3 होगी। ठीक है। आइए दोस्तों, सीखते हैं। और आइए, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि यदि शेषफल 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर, n को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आए, शेषफल 1 आए, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? पावर 1 हो जाएगा। 2 आए तो पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
3 आए तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 4 से जब डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 4 हो जाएगी। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, आइए तो कैसे जानेंगे, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपको, एक क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है कि 3 है, 4 है, 7 है, और इसकी जो घात है ना, इसकी जो घात है वो क्या है, 84 है। ठीक है, अब मैं से 84 को मैं डिवाइड करने गया 4 से, रिमाइंडर आई क्या, रिमाइंडर आई 0। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3, 4, 7 का जो पावर है वो हो गया 4। अब 7 को मुझे 4 में इंटू करना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63। यानी क्या हो, और है ना दोस्तों, 4 बार करना हो, सॉरी सॉरी 4 बार करना होगा, मैं यहाँ बैठा दे रहा हूँ, इंटू 7। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, और 7 3 जा 21। यानी इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी, समझ रहे हैं, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, 3 7 जा 20। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये आज नहीं करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट डे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। एक एग्जांपल दे देते हैं, सर एक एग्जांपल दे दीजिए हमें, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 6 है, 8 है, 9 है, 6 है। ठीक है, और इसकी पावर है 1038। ठीक है, प्लस फिर है 6895, 6895, इसकी जो पावर है वह 1097। ठीक है दोस्तों, प्लस 1987। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पावर है वो है 985, 985। ये एक संख्या है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इंटू है, इसके बाद क्या है, इंटू है, क्या है, 6 है, 6979, 6979 पावर 1038, 1038। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटू है, और क्या है दोस्तों, इसके बाद 9712, 9712 की पावर क्या है, 101039। ठीक है, इंटू 9714 की पावर क्या है, 1065। ठीक है दोस्तों, अब इसे बोला यूनिट डिजिट, तो आप पहले इसे देखो, आप पहले इसे देखो, इसे आप देखोगे पहले, इससे मतलब है आप, यहाँ क्या हुआ, सिर्फ 2 डिजिट को देखो, सिर्फ 2 डिजिट, 4 से मैंने डिवाइड किया 2, क्या है रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर जो आई वो रिमाइंडर आई यहाँ पर 2। तो 6 6 जा 36, यहाँ आ गई 6, सिर्फ 2 से 4 से डिवाइड, 96 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1। 5 जब 1 से इंटू करेगी, 5 है, 10156 होने पर 5 ही होता है, यहाँ आ गया 5। 7, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर दिया कितने रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पर भी आई 1, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 1। तो 7 1 जा क्या हो गया, यहाँ से भी क्या निकल के आए, यहाँ से भी निकल के आए +7। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ कितनी है 38, रिमाइंडर कितना 2, सिर्फ 2 डिजिट को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो 2 आ गया। 9 का पावर इवन आने पर क्या होता है, 9 का पावर इवन आने पर 9 ही होता है, तो यहाँ से निकल आया 9। फिर यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगी रिमाइंडर, यहाँ हो जाएगा 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगी यहाँ पर 36 और 3, तो रिमाइंडर 3 आ गई। 2 का पावर 8 कितना होता है, 2 का पावर क्यूब होगा 8।
यहाँ पर आ जाओ। यहाँ कितना होता है 64, रिमाइंडर कितना हो गया 1। अब 4 को मैं 1 से करूँगा तो क्या होगा, 4 ही होगा, 1 2 3। अब इसे इंटू करो, 9 8 जा 72, 2 4 जा 8। यहाँ से कितने आए थे, 6 5 11, 11 7 कितना होता 8। और यहाँ इंटू है दोस्तों, तो आपको इन दोनों को क्या करना होगा, इन दोनों को इंटू करना होगा, इन दोनों को इंटू करना होगा, इसको इससे इंटू करना होगा। तो 8 8 का कितना हो गया 64। तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट हो गया 4। ठीक है दोस्तों, आपकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो गया 4। शायद कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, 6 5 7 ठीक है। 9, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 9 है, 9 9 जा 9, नाइन में क्या सी, ओहो, यहाँ गलती हो गई, यहाँ 1 होगा दोस्तों, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ से गलती हो गया। तो 1 8 जा 8, यहाँ पर 9 का क्या हो रहा है, रिमाइंडर 2 हो रहा है ना, रिमाइंडर 2 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 9 9 जा 81, तो रिमाइंडर कितना होगा 81। 1 8 जा 8, और 8 4 जा 32। ठीक है, 8 4 जा 32। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, मेरी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया मेरा 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी सेशन ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को, मेरे बेहतरीन कंटेंट को ज़रूर देख रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी क्लियर हो रही है। आप देख रहे हैं, इस चैप्टर को करने से आपकी जो बेसिक जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितना, क्योंकि इस कम दिनों में आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे और भी अधिक से अधिक प्यार देंगे और मुझे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे मैं आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट